Dear students, let us continue with our previous lecture, that is, we are studying properties of benzene diammonium salts. Properties of diammonium salts, या जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ डायोनियम सिंथेटिक, क्या क्या हम बना सकते हैं। सो इसी सीरीज में हमने दो रिएक्शंस हमने स्टडी कर ली। थर्ड रिएक्शन इज रिप्लेसमेंट बाई हैलोजन, रिप्लेसमेंट बाई हैलोजन और synthesis of aryl halides, synthesis of aryl halide, ठीक है। There are different reactions in this category. One is very important reaction, Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction. इसमें हम क्या करते हैं बच्चे? We treat the benzene diammonium salt with either cuprous chloride and HCl or cuprous bromide and HBr. क्यूप्रस क्लोराइड HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr। नहीं बच्चे क्या होता कि Cl नेगेटिव यहां से अटैक करता और रिप्लेस करता किसको? इसको। और Cl नेगेटिव इधर गया तो इधर से वापस भी आ गया ना। व्हाट वी गेट क्या बच्चे? क्लोरोबेंजीन प्लस क्या बनेगा? नाइट्रोजन। इस केस में क्या बनेगा बच्चे? ब्रोमोबेंजीन। अंडरस्टूड। जब क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट किया तो ये वाला क्लोरीन अटैक नहीं किया। अगर इसने अटैक किया होता तो फिर यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बनता। इधर से गया, इधर से। Here we get bromobenzene plus nitrogen plus Cl negative. Cl negative बाहर निकल गया। So by treating benzene diammonium chloride with cuprous chloride and HCl or cuprous bromide and HBr, this reaction is called as Sandmeyer reaction. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम बच्चे? Sandmeyer reaction, ठीक है। उसके बाद है another reaction, Gattermann reaction. Gattermann reaction. Gattermann reaction is a modification of Sandmeyer reaction. Another way, इसको B कर देते हैं हम। Another way, we call it Gattermann reaction. It is a modification of what? Sandmeyer reaction. क्या फर्क है बच्चे? इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? We use copper powder and HCl, copper powder and HBr, ये मॉडिफिकेशन कर दी। सैंडमेयर में क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr, तो उसने कहा कि कॉपर पाउडर लिख के भी रिएक्शन हो सकता, कॉपर पाउडर एंड HCl। सो इन दिस केस वी गेट क्या बच्चे? क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। इन दिस केस व्हाट वी गेट? ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस Cl। तो अंडरस्टूड है कि Cl नेगेटिव यहां से गया। मैंने कहा ना कि यहीं पे स्ट्रेस है, यहाँ पे इस बॉन्ड पे स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे स्ट्रेस है, तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा बच्चे? नेगेटिव। तो अगेन वी गेट एराइल हैलाइड्स। हमें फिर से क्या मिले बच्चे? एराइल हैलाइड्स। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गेटरमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? गेटरमैन रिएक्शन। नाउ अब हमने इन दो रिएक्शन से, गेटरमैन रिएक्शन और दूसरा कौन सा बच्चे किया हमने? गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। इन रिएक्शन से हमने क्या बनाया? व्हाट वी प्रिपेयर्ड? वी प्रिपेयर्ड क्लोरो एंड ब्रोमो। फ्लोरोराइडो नहीं बनाया, तो उसको देखते हैं कैसे बनाना है। लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर आइडोबेंजीन। तो हम ये देखते हैं बच्चे कि आइडोबेंजीन कैसे बनाते हैं। तो इसको हम सी से कर लेते हैं। बाय ट्रीटिंग बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड विद पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड। आई नेगेटिव यहां अटैक करेगा बच्चे एंड रिप्लेस द
N2 positive, and what we get? We get हाइड्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोजन प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोबेंजीन भी बन गया। अब लास्ट में रह गया फ्लोरोबेंजीन। लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन कैसे करेंगे? हियर वी स्टार्ट विद डी पार्ट, preparation of fluorobenzene. How to prepare fluorobenzene? Preparation of fluorobenzene. इसमें क्या करेंगे बच्चे? हम we take benzene diammonium chloride again, benzene diammonium chloride, इसका solution लेंगे, and to this we add HbF4 strong acid, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? मैंने पहले बताया, ये इसके सॉल्ट को ब्रेक करके खुद सॉल्ट बना लेगा, माइनस क्या हो जाएगा? HCl, एंड वी गेट प्रेसिपिटेट्स ऑफ दिस कंपाउंड। हमें इसके प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। दिस कंपाउंड बेंजीन डाइओनियम फ्लोरोबोरेट। इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे, प्रेसिपिटेट्स को ड्राई करेंगे बच्चे, और ड्राई करने के बाद इनको हीट करेंगे। These precipitates break, इसी का F नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा, एंड वी गेट फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन प्लस क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे? BF3। ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, जैसे नाइट्रोजन BF4 नेगेटिव, इसका जो F नेगेटिव है उसने यहाँ अटैक कर दिया, F नेगेटिव ने, पीछे क्या बच गया? BF3। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर दिस रिएक्शन। इसका नाम भी है बच्चे बॉल्ज-शाइमन रिएक्शन। कल को शॉर्ट नोट आ सकता है आपको इसके ऊपर, बॉल्ज-शाइमन रिएक्शन, शाइमन रिएक्शन, बॉल्ज-शाइमन रिएक्शन। तो बच्चे ये था रिप्लेसमेंट बाई हेलोजन। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाई साइनो ग्रुप, दैट इज बच्चे CN। ये कैसे करते? दिस इज डन by treating benzene diammonium chloride with either copper cyanide or potassium cyanide in presence of copper powder। या तो कॉपर साइनाइड से काम चलाएंगे बच्चे, कॉपर पॉजिटिव CN नेगेटिव, या पोटाशियम साइनाइड एंड कॉपर से। तो अगेन there is attack here and removal of nitrogen, and what do we get? We get cyanobenzene, CN benjonitrile भी कहते हैं इसको, benjonitrile कंपाउंड इसका, फिनाइल साइनाइड बेंजोनाइट्राइल, प्लस क्या बनेगा बच्चे? नाइट्रोजन, है ना, प्लस क्या बन जाएगा? CuCl। उधर चला गया, Cl इधर आ गया। so this compound is called as benjonitrile। this is how we convert benzene diammonium salt into phenyl cyanide or benjonitrile। next we have conversion into nitrobenzene और रिप्लेसमेंट बाई नाइट्रो ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे? वी ट्रीट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद HbF4। HbF4 से ट्रीट करने से क्या होता, आपने पढ़ा कि ये इसको रिप्लेस कर देता, Cl नेगेटिव को BF4 नेगेटिव माइनस HCl, ये मैंने आपको पहले ही बताया, and we get another diammonium salt which is called benzene diammonium fluoroborate, BF4 नेगेटिव। इसको फिर हम ट्रीट करते हैं बच्चे किसके साथ? विद सोडियम नाइट्राइट एंड कॉपर। we treated with sodium nitrite and copper। सोडियम नाइट्राइट और कॉपर से इसको हम ट्रीट करते हैं। कॉपर हर जगह भी देख कितना काम कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन को, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा इधर।
आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन प्लस क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन प्लस Na पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इस तरीके से बच्चे, तो ये था बच्चे हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन डायोनियम क्लोराइड इनटू नाइट्रोबेंजीन। इसमें हमने डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं किया, फर्स्ट वी ट्रीटेड इट विद HbF4 अनदर डायोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया एंड देन ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट एंड कॉपर। कॉपर का हर जगह देखिए बच्चे रोल, कॉपर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो अनदर रिएक्शन इज conversion of benzene into conversion of dionium salt into thiophenol SH. Let us see how it can be done. So it is done by treating benzene dionium chloride, हीट किया इसमें बच्चे हमने बेंजीन डायोनियम क्लोराइड को विद KSH हीट किया, सिंपल हीट किया, K पॉजिटिव SH नेगेटिव। मोस्ट ऑफ रिएक्शन देखिए बच्चे यहीं पे अटैक हो रहा है। मोस्ट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल आप डिसाइड कर रहे हो, यू आर डिसाइडिंग द न्यूक्लियोफाइल, आप न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड कर रहे हो, तो उसके बाद रिएक्शन वहीं पे हो रहा है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपने लिया उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट बन रहा है। सो वी गेट थायोफिनोल, OH तो फिनोल कहते हैं, S आ गया तो थायो आ गया, सल्फर इज थायो तो थायोफिनोल हो गया, प्लस नाइट्रोजन प्लस एयर। ठीक है बच्चे। सो दिस वाज कन्वर्शन ऑफ डायोनियम सॉल्ट इनटू थायो। नेक्स्ट वी हैव conversion of dionium salt, conversion of diazonium salt into diphenyl को गॉम्बर्ग रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज गॉम्बर्ग रिएक्शन। कैसे करते हैं इसको बच्चे? दिस रिएक्शन इज डन by treating benzene dionium chloride N2 positive Cl negative with benzene in presence of NaOH, NaOH की प्रेजेंस है ना। तो यहाँ पे बच्चे फिर रिएक्शन यहीं पे हुआ है। अगेन द रिएक्शन हैज occurred here with loss of nitrogen and what we got di प्लस क्या मिला बच्चे? नाइट्रोजन प्लस क्या मिला? HCl को खैर ये न्यूट्रलाइज कर देगा, we got diphenyl. This is very important reaction, Bomberg reaction, conversion of benzene dionium chloride into diphenyl. It is done by treating benzene dionium chloride या benzene dionium salt with, ठीक है बच्चे। So this was another reaction. Now the last important reaction, बच्चे आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। जब हम बेंजीन डायोनियम सॉल्ट्स को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को ट्रीट करते हैं विद आइदर एनिलीन और फिनोल, देयर इज ए कपलिंग रिएक्शन एंड वी गेट डाई, एजो डाई। फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद एनिलीन कर लेते हैं, रिएक्शन विद एनिलीन। So when we treated benzene dionium chloride विद एनिलीन, एनिलीन की कौन सी पोजीशन एक्टिव होती है बच्चे? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। पर इतना बड़ा ग्रुप ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस देगा, तो मेजर अटैक कहां से होता है बच्चे? पैरा से, पैरा पोजीशन अटैक करती है यहां से। ये इधर, ये इधर, ये
अटैक पाई बॉन्ड करेगा, लेकिन बाद में सेक्रीफाइस किसका होगा, एच का। तो आप एच का ही अटैक दिखाएं। अब यहाँ पे अटैक यहाँ के बजाय बच्चे यहाँ हुआ है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। और हमें क्या मिला, पीएच इसमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है बच्चे 4 to 5, एसिडिक मीडियम रखना पड़ता है। pH is to be maintained between 4 to 5, and what we get azodize, N double bond N and para amino azobenzene, amino azobenzene प्लस क्या बनता बच्चे, HCl, माइनस क्या हो गया, HCl, पैरा अमाइनो एजोबेन, इट इज ए डाई, कलर्ड कंपाउंड बनता पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, दिस इज एजोबेंजीन, दिस इज पैरा अमाइनो। इसकी स्टेबिलिटी भी है, देखिए इसमें रायोनेंस एक्सटेंडेड कंजुगेशन है बच्चे, देखिए यहां से लेके एंड तक, इट कुड बी द रीजन। अब इसमें कई बार हम दो स्टेप में रिएक्शन दिखाते हैं। पहले क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, अमाइनो ग्रुप, जब हम इसको हीट करते हैं ना इसके साथ एसिडिक मीडियम देके, पहले स्टेप में अगर आप डायरेक्ट इसको हीट करते हैं, फर्स्ट स्टेप में अटैक अमाइनो ग्रुप कर लेता है, अमाइनो ग्रुप अटैक इस जगह पे, और आपको क्या मिल जाता है बच्चे, आपको मिल जाता है ये कंपाउंड, ये भी इसमें बना है, एन डबल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड हो गया ना यहाँ पे, फिर एन एच, एन अटैक करेगा एच छोड़ेगा, और बेंज। फिर जब आप इसको हीट करते हैं इन एसिडिक मीडियम, एच पॉस HCl, एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव हीट करते हैं, pH 4 to 5, pH 4 to 5 देके, एच पॉजिटिव देके इसको हीट करते हैं, देन इट ब्रेक इनटू दिस। डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं बच्चे, pH 4 to 5 लिख के यहाँ पे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, स्टेप वाइज दिखाना है, स्टेप वाइज। फर्स्ट अमाइनो ग्रुप अटैक हियर, देन अंडर द एसिडिक कंडीशंस इट ब्रेक इनटू दिस कंपाउंड, ठीक है। मतलब ये भी खुद भी अटैक कर सकता, अगर आपने एसिडिक मीडियम नहीं दिया है खुद भी अटैक कर सकता, और एसिडिक मीडियम दिया और हीट किया तो फिर यहाँ से अटैक होगा, पैरापोजिशन, वी गेट दिस। दिस वाज रिएक्शन विद एनिलीन। अब बात आती है बच्चे अनदर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद किसके साथ, फिनोल, रिएक्शन विद फिनोल। बाकी तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, OH, बाकी तो वही रहेगा। हाँ, इसमें ये टाइप रिएक्शन नहीं होगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसमें पीएच भी आपको मेंटेन करनी होगी, बट इस केस में क्या होगी बच्चे, बेसिक पीएच, पीएच यहाँ पे 9 to 10, फिनोल इज एसिडिक, तो इसको कौन सी पीएच देनी पड़ी हमें, बेसिक पीएच, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करना है, 9 to 10 के बीच में पीएच को मेंटेन करके रखना है। बाकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे किसने किया था, एनिलीन ने, सेम रिएक्शन बच्चे। ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, आपको पता ही है, जब इसमें रेजोनेंस होती है, ये इधर और ये इधर, अटैक कहां से हुआ, इसकी पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, रिच मतलब नेगेटिव विल अटैक हियर, नेगेटिव, ये अटैक करेगा एन के ऊपर, और ये बॉन्ड इधर को चला जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डायरेक्ट अटैक एन पॉजिटिव के ऊपर क्यों नहीं होता, तो बच्चे अगर डायरेक्ट अटैक हो तो इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, कोई टूटेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 1 4 1 5, ऑक्टेट रूल वायलेशन। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सॉरी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं कर सकते, 2s2p, इनके पास ऑर्बिटली 4 है, 2d होता नहीं, 3s एट हाई एनर्जी है, तो दे कैनॉट वायलेट ऑक्टेट रूल, ये पांचवा बॉन्ड नहीं बना सकता, कौन, नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ अटैक पॉसिबल नहीं है, याद रखें इस चीज को, दिमाग में रखें। तो अटैक इस नाइट्रोजन पे होगा, दो ही जगह अटैक किए, यहाँ ये पॉइंट या ये पॉइंट, कपलिंग रिएक्शन में अटैक एन के ऊपर होता, अदर रिएक्शन में अटैक यहाँ पे होता, तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें। हमें क्या मिल गया बच्चे, व्हाट वी गॉट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। इस रिएक्शन की एक बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी है, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। This reaction has a very important synthetic utility which we call as synthesis of methyl orange.
मिथाइल ऑरेंज जिसको हम इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज नाम सुना होगा आपने जरूर, मिथाइल ऑरेंज, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं। एक तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे है कि इसकी पैरा पोजीशन पे डायोनियम सॉल्ट जो आपने लेना, उसकी पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप होना चाहिए, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चे। आप कहेंगे बनाना कैसे है, वही वो दिखा देता हूं मैं। एनिलीन को ट्रीट करिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसकी सल्फोनेशन हो जाती है, आपने पढ़ा है पैरा पोजीशन पे, एंड वी गेट दिस NH2SO3H। इसको बेसिक मीडियम दीजिए, NaOH डालिए इसमें, और इसको इसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी क्या बन गया, NH2SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको फिर नाइट्रस एसिड और HCl से ट्रीट करिए, और बन गया इसका डायोनियम सॉल्ट, दैट इज वी गॉट दिस। ये मिल गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इधर क्या आ गया SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। मतलब एनिलीन से आप इसको बना सकते हैं ना, इस कंपाउंड को। तो ये तो आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। एनिलीन की पहले सल्फोनेशन करिए कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करके, है ना, बन गया एनिलिक एसिड, पैरामाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं इसको। फिर इसका सॉल्ट तैयार कर लीजिए, और फिर इसकी कर लीजिए डाइएजोटाइजेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन। कन्वर्शन ऑफ द एनिलीन इनटू डायोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन। ये भी याद रखना, कल को पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ एनिलीन इनटू डायोनियम सॉल्ट। अब इसको किससे ट्रीट करना आपने बच्चे, एनिलीन के डेरिवेटिव से, बस इतना ही फर्क है। एनिलीन से ना ट्रीट करके उसके डेरिवेटिव से, एन डाई मिथाइल एनिलीन, इससे ट्रीट करना। रिएक्शन पैरा पोजीशन से ही होना, जैसे आपने किया। आपको क्या मिल जाना बच्चे, आपको मिल जाना मिथाइल ऑरेंज, यू विल गेट मिथाइल ऑरेंज। ये देखिए आपको मिल जाएगा मिथाइल ऑरेंज, ये SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव N डबल बॉन्ड, अटैक किया ना यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट गया, N डबल बॉन्ड N, फिर क्या आ गया बच्चे, फिर आ गया बेंजीन, फिर क्या आ गया NCl3 that is this compound is called as methyl orange, methyl orange. This was another important synthetic application of what, benzene diammonium salts coupling reaction. So this was all about what, benzene diammonium salt.